हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हाइड्रोलिसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हाइड्रो प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग एंड हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। तो अगर वाटर के बॉन्ड्स का ब्रेकिंग हो जाए किसी भी रीजन से तो उस चीज को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अगर मैंने एक पानी का सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने एक सॉल्ट डाल दिया और इस सॉल्ट की वजह से अगर पानी के बॉन्ड्स, वाटर इज दिस, तो अगर ये सॉल्ट डालने की वजह से पानी का कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेट्स सपोज हमने एक सॉल्ट लिया ए प्लस एंड बी माइनस। तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो बी माइनस अलग हो जाएगा और ए प्लस अलग हो जाएगा। नाउ दिस बी माइनस will start attracting hydrogen because hydrogen has partial positive charge and oxygen has partial negative charge. तो इस हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है और बी के ऊपर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अट्रैक्शन तो होगी। तो दिस अट्रैक्शन नॉर्मली इज नोन एज हाइड्रेशन। ये हाइड्रोलिसिस नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब सिंपल अट्रैक्शन बिटवीन दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पर अगर ये बी माइनस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और इसने इस हाइड्रोजन को इतना जोर से खींचा कि उस वजह से ये बीच का बॉन्ड ही टूट गया, then this will be called as hydrolysis. हाइड्रेशन का मतलब सिंपल अट्रैक्शन, हाइड्रोलिसिस का मतलब वो अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी वजह से बॉन्ड टूट गया। तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बी माइनस ने H को अपनी तरफ खींच लिया तो H तो B के साथ अटैच हो गया और ये जो OH माइनस है ये अलग निकला है। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस की वजह से OH माइनस का रिलीज हो गया सिस्टम के अंदर, तो इससे बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अगर सिमिलरली A प्लस का पानी से रिएक्शन किया और अगर A प्लस भी स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है दोनों का। ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे हमें डिसाइड करना है कि कोई भी आयन, कैटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं, क्या उसमें इतनी ताकत होगी कि वो पानी को बॉन्ड को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। तो अगर A प्लस स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये पानी के बॉन्ड को तोड़ेगा, पर ये इस बार H प्लस को नहीं खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, दैट इज OH माइनस। तो A ने OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और बदले में H प्लस रिलीज हो गया। तो अगर इस तरह की रिएक्शन सिस्टम में हुई तो H प्लस रिलीज होगा और इस H प्लस के रिलीज की वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो OH निकलेगा, बेसिसिटी बढ़ेगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्ट्स होते बहुत तरीके के। सबसे पहला एग्जांपल, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेट्स सपोज क्वेश्चन में हमें NaCl के बारे में बोला गया, क्वेश्चन में इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया होगा और सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा होगा। हमें खुद से एज्यूम करना है, हमें खुद से ये पता करना है कि ये सॉल्ट कैसे बना होगा। तो इन आवर नॉलेज NaCl बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो है NaOH प्लस HCl। तो ये सॉल्ट कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलकर बना होगा। तो अब आपको एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। उन्होंने ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग होता है। बस इस चीज को देख के हमें पूरा टॉपिक बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो क्या निकलेगा, एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस। अब बड़े ध्यान से सोचने वाली बात है, Cl माइनस कहां से आया है, HCl से। HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से निकली हुई चीज मतलब कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट इज वीक। सिमिलरली Na प्लस कहां से आया, NaOH से। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट विल बी अगेन वीक। तो Na प्लस भी वीक है।
तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों ही वीक हैं, तो दोनों ही पानी के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे. Na प्लस will simply be attracted towards oxygen because of its negative charge, partial negative charge. Cl minus will simply be attracted towards hydrogen because of its partial positive charge. Attraction तो होगा, बट वो अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि बॉन्ड टूटे, इसलिए Cl माइनस और Na प्लस हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं. तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है मतलब OH माइनस भी नहीं निकला, H प्लस भी नहीं निकला, तो पानी जैसा था अभी भी वैसा ही है, तो इसलिए pH से है. तो आपने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मल पानी का pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 7. अगर आप उसमें नमक डाल दो तो पानी एसिडिक थोड़ी हो जाता है, ना ही पानी बेसिक होता है, पानी तो न्यूट्रल ही रहता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इस वजह से उसका pH चेंज नहीं होता. तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमें सॉल्ट का नाम दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो सॉल्ट कैसे बना होगा, वो किस किस चीज से मिलके बना होगा, वो हमें देखना है पहले. एंड देन हमें ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट लगाना है कि स्ट्रॉन्ग चीज से निकली हुई चीज वीक होगी और वीक चीज से निकली हुई चीज स्ट्रॉन्ग होगी. नंबर 2 सॉल्ट हम बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन में NH4Cl दिया हुआ है, तो पहले तो हमें खुद अज्यूम करना है कि कैसे बना होगा. तो ये बना होगा NH4OH और HCl से मिलके, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट विल बी गिवन. देन सिंस ये वीक बेस से मिलके बना है तो क्वेश्चन में NH4OH का Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया होगा. क्वेश्चन में बस ये 2 चीजें दी हुई हैं, अब आपको जो करना है आप करिए. क्वेश्चन ये है फाइंड pH. इस तरह के सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन यही होता है फाइंड pH. तो हमें किसी तरह से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है और फिर इसका माइनस लॉग लेना है. सो दिस विल गिव अस pH. So the most important thing is anyhow find the concentration of H plus. चलो इसको ध्यान से देखते हैं. जैसे ही मैं इस सॉल्ट को पानी में डालूंगा तो एक तो निकलेगा Cl माइनस और एक निकलेगा NH4 प्लस. Cl माइनस पानी से रिएक्शन कर सकता है, NH4 प्लस भी पानी से रिएक्शन कर सकता है. बट इंपॉर्टेंट बात, Cl माइनस तो आया HCl से, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट इज वीक. तो अगर ये वीक है तो नो हाइड्रोलिसिस, तो मतलब Cl माइनस कुछ नहीं करेगा. पर NH4 प्लस कहां से आया, NH4OH से. NH4OH इज अ वीक बेस, तो उसका कॉन्जुगेट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें इतनी ताकत है कि ये पानी के बॉन्ड को तोड़ सके. तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पानी के OH को खींच लेगा अपनी तरफ और H प्लस को रिलीज कर देगा. तो इस H प्लस की वजह से पानी में एसिडिटी आ जाएगी. तो अगर आप प्योर वाटर लेते 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसका pH 7 होता. इस पानी के अंदर अगर आपने NH4Cl डाल दिया तो H प्लस निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से pH 7 से कम हो जाएगा. तो हमें ये तो लॉजिकली पता चल गया कि आंसर 7 से कम आने वाला. अब एग्जैक्टली कितना आएगा वो हम देखते हैं ना. दिस रिएक्शन can be named as hydrolysis reaction because the bond of water is being broken. तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा K, उसको मैं KH से डिनोट कर सकता हूँ. हमारा सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, एसिड के लिए हम Ka लिखते हैं, बेस के लिए हम Kb लिखते हैं, बिकॉज इट इज इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड इट. सिमिलरली अगर हमें पता है कि हाइड्रोलिसिस है तो हम इसको KH लिखेंगे. नाउ KH is NH4OH into H plus upon NH4 plus. वाटर एक्सेस में है क्योंकि पानी के अंदर ही आप सॉल्ट को घोल रहे हो, तो वाटर को हम कंसीडर नहीं करेंगे. KH ये हो गया. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन C गिवन है, तो NH4 प्लस भी उसमें से C निकलेगा और Cl माइनस भी C निकलेगा. Cl माइनस तो कुछ कर ही नहीं रहा है, NH4 प्लस कर रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ C1 माइनस अल्फा C अल्फा. C अल्फा ये नॉर्मल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा है. अगर मैं अल्फा की जगह पे बीटा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स जस्ट अ वेरिएबल. बट सिंस द नेम ऑफ रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस,
तो रीडर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, एच। अल्फा का नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एच का नाम है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ना अगर इस वैल्यू को भर दे यहाँ पे, NH4OH is CH, H plus is also CH, NH4 plus is C1 minus H, C से C cancel out, so effectively KH is equal to CH square upon 1 minus H। ये चीज हमें आगे यूज करनी है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब प्लान क्या है, किस तरह से हम अपना pH कैलकुलेट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड pH, तो इसके लिए मुझे H प्लस चाहिए ना। ध्यान दीजिए H प्लस के नीचे है CH। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट स्मॉल h का वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मुझे किसी तरह पता चल जाए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे H प्लस मिल जाएगा, और एक बार मुझे H प्लस मिल गया तो मैंने माइनस लॉग ले लिया pH। बट स्मॉल h फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, थ्रू दिस इक्वेशन 1। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्मॉल h। मुझे c का वैल्यू पता है, अगर मुझे किसी तरह से KH पता चल जाए, ध्यान देने वाली बात, KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में एक तो C दिया हुआ है और एक KB दिया हुआ है, बस KH नहीं दिया हुआ है, मुझे खुद से फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैं KH फाइंड करूंगा किसी और तरीके से, उस KH को यहाँ पे रखूंगा, C की वैल्यू मुझे पता ही है, तो H में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर H की वैल्यू आएगी, इस H की वैल्यू को C से मल्टीप्लाई करके H प्लस आएगा, H प्लस का माइनस लॉग लेके pH आएगा। ये काफी लंबा लग रहा है आपको काफी कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, तो इसको जल्दी से करना शुरू करते हैं। पहला काम, KH कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे KB दिया हुआ है, तो जो चीज दी हुई है उसको ध्यान से देखते हैं। NH4OH एक बेस है, तो इसका डिसोसिएशन ऐसे होता है। तो अगर मैं KB लिखूं तो KB का एक्सप्रेशन will look like this. Similarly, इस सॉल्यूशन में आपको पानी भी तो दिख रहा है, तो आप एक चीज हमेशा यूज कर सकते हो, जहां भी आपको पानी दिखे तो वाटर का डिसोसिएशन भी तो हो रहा है, और हमें ये पता है कि KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप KW और KB को डिवाइड कर दो तो ये OH और OH कट जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल एग्जैक्टली लुक लाइक KH। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली कि KH की वैल्यू आ गई KW बाय KB। KB का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, KW का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बट हमें ऑलरेडी पता है कि इसका वैल्यू ये है, तो 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन द गिवन KB इन द क्वेश्चन, तो KH आ गया। KH आ गया, C मुझे पता ही है, बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन गेट स्मॉल h। स्मॉल h आ गया, C से मल्टीप्लाई किया H प्लस, और H प्लस आ गया माइनस लॉग लेके आ गया pH। तो ये तो हो गया लंबा तरीका, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी मैं यूज करूंगा, बट शॉर्टकट के लिए मैं इसी चीज को यूज करने वाला हूं, बट आई विल बी टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो अप्रोक्सीमेशन मैं यूज करूंगा, अगर वो कंडीशन वैलिड हुई तभी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो हम अब देखते हैं कि ये तो लॉन्ग कट मेथड हो गया, इसका शॉर्टकट क्या है।